नमस्कार। MHD 6 में आज हम हिंदी कहानी के विषय में जानेंगे कि हिंदी कहानी किसे कहते हैं और हिंदी कहानी मुख्यतः है क्या। हिंदी गद्य विधाओं में कहानी सबसे सशक्त विधा बनकर विकसित हुई है। आज कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक हैं। आप सभी जानते हैं कि कहानी कोई आज की नहीं है, पहले भी संस्कृत हो या किसी भी और संस्कृति थी यहाँ की भारत की भाषा, तो संस्कृत में कहानी प्रारंभ से ही होती है, आदिकाल से कहानियाँ चलती रही हैं। तो और बाद में हिंदी हो जाने पर हिंदी में भी कहानियाँ कहावत के रूप में तो बनती ही रही हैं। हाँ, जो हम कहें कि कहानी पेपर पर कब आई, तो वो भी काफ़ी लंबा समय है जहाँ पर कहानी जो है कहानी का प्रस्तुतिकरण होता रहा है। लेकिन हम इसको खड़ी बोली हिंदी के रूप में विकसित होता हुआ जो देखते हैं, वो हम 1950 के बाद देखते हैं। वो टाइम पीरियड क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक है। यही कारण है कि पत्र पत्रिकाओं में कहानियों की मांग सर्वाधिक है। यही नहीं, अपितु कई पत्र पत्रिकाएँ तो केवल कहानी पत्रिकाएँ हैं जो समकालीन कथाकारों की स्तरीय कहानी के साथ साथ उभरते हुए कहानीकारों की कहानियाँ ही छापती हैं। विगत 90 वर्षों में हिंदी कहानी ने जो आशातीत प्रगति की है वह उत्साहवर्धक है। अन्य सभी गद्य विधाओं की अपेक्षा आज की हिंदी कहानी में युगबोध की क्षमता सबसे अधिक दिखाई पड़ती है। यानी कहानी की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि किसी भी बात को रखने की क्षमता जितनी ज़्यादा कहानी में है उतनी किसी विधा में नहीं है, क्योंकि बड़ी आसानी से ये लोगों के हृदय में उतर जाती है, लोगों के दिल में जगह बना लेती है। उसका कारण ये कि एक तो ये बरसों से सुनते चले आ रहे हैं, तो कहानी सुनने के लिए हमारे कान आतुर रहते हैं और हमारा मन आतुर रहता है। यानी हमें कहानी से प्रेम है, हम ये कह सकते हैं। इसलिए कहानी कहते ही कहानी हम पर प्रभाव डालती है। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो इस कहानी में इतना अधिक सुख लेते हैं कि कहानी सोते सोते, अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को कहानियाँ सुना कर के सुलाने तक की प्रथा है। यानी कहानी बच्चों को उत्साह में बढ़ाने में, नींद देने में और प्यार देने में, तीनों में सक्षम है, क्योंकि कहानी के माध्यम से किसी भी सामाजिक स्थिति को से बच्चे को परिचित कराया जा सकता है। तो अन्य सभी गद्य विधाओं की अपेक्षा आज की हिंदी कहानी में युगबोध की क्षमता सबसे अधिक दिखाई पड़ती है। उपन्यास और कहानी दोनों में ही कथा तत्व विद्वान है। और एक बात दोनों में ही है कि दोनों में कथा के माध्यम से ही बात कही जाती है, चाहे उपन्यास हो या फिर कहानी हो। अतः प्रारंभ में लोगों की ये धारणा थी कि उपन्यास और कहानी में केवल आकार का ही भेद है। उनको ऐसा लगता था केवल आकार का, बड़ी कहानी जो हो गई वो उपन्यास हो गया, छोटी कहानी जो हुई वो कहानी रह गई। मतलब 2-3 पेज में जो बात लिखी गई वो कहानी हो गई, और जो ज़्यादा पेजों में लिखी गई वो उपन्यास है। लेकिन ऐसा वस्तुतः नहीं है। क्यों नहीं है? किंतु अब ये धारणा निर्मूल हो चुकी है। जो जो कहानी की शिल्प विधि का विकास हो गया, उपन्यास से उसका पार्थक्य भी अलग झलकने लगा। वास्तव में कहानी में जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता का अंकन किया जाता है। कहानी में किसी एक अंग या संवेदना या मतलब किसी एक पक्ष की जो है विवेचित किया जाता है, किसी एक पक्ष को रखा जाता है, किसी एक बात को रखा जाता है। जबकि जो उपन्यास है उसमें पूरी कथा को जो समग्रता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जैसे रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस को हम जब काव्य के रूप में तो उसे प्रबंध काव्य कह देते हैं। और इसी तरीके से हम यदि इस प्रबंध काव्य को गद्य में नाम दें तो वो उपन्यास कह सकते हैं। तो कहानी और उपन्यास में फ़र्क ये, कहानी सिर्फ एक पक्ष को उजागर करती है, उपन्यास जो है पूरे जीवन व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर देता है। और उससे ज़्यादा सरलीकरण हुआ नाटक में, और नाटक से ज़्यादा सरलीकरण की यदि प्रथा कहीं आई तो वो सीरियल में आ गई। क्योंकि सीरियल में तो इतना लंबा चला देते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। हद इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत से उपन्यास, बहुत से सीरियल जो है 15-15 साल तक चले हैं।
तो 15 और अब भी चल रहे हो तो मुझे नहीं कि मैं नहीं जानकारी नहीं है। तो जो सीरियल 15 साल से चल रहा है, निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि वो सीरियल कितने उसके अंक रहे होंगे। स्पष्ट है कि कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना, एक प्रभाव है। और यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ कि जो सीरियल होते हैं उसमें पूरी बात भी नहीं होती। उपन्यास तो मतलब एक तरीके से पूरे पक्ष को उजागर कर जाते हैं, और सीरियल या फिर नाटक या रूपक, हम कुछ भी कहें, वो कहीं ना कहीं सोचने के लिए कुछ छोड़ जाते हैं, इसलिए वो कभी पूर्णता विराम को प्रस्तुत नहीं करते हैं। कहानी का प्रमुख उद्देश्य भी कम से कम शब्दों में उस प्रभाव को अभिव्यक्त करना मात्र है। ब्लेज हैमिल्टन ने कहानी की परिभाषा देते हुए लिखा है, द एम ऑफ शॉर्ट स्टोरी इज़ टू प्रोड्यूस ए सिंगल इफेक्ट विद द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं कथाकार अज्ञे के अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसमें नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य होते हैं। तो उन्होंने कहा कहानी क्या है, सूक्ष्म यंत्र है। जैसे जैसे हम सूक्ष्म यंत्र में देखने पर जो कीटाणु हम आँखों से नहीं देख सकते, वो कीटाणु, वो जो जीवाणु हैं, उनको जो हम सूक्ष्म यंत्र से देख लेते हैं, ठीक इसी तरीके से सूक्ष्म रूप से किसी चीज़ को जानना हो तो कहानी उस चीज़ को उजागर करती है, उस भाव को रख पाती है, उस पक्ष को रख पाती है, और उपन्यास उसको विस्तार दे करके व्यक्त कर पाता है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।